भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब, जो एक वक्त भारत को तवज्जो नहीं देता था, आज निवेश के लिए बेताब हो गया है। सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये कोई मेरा ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहां से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है। वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठाया, अब आप ये देखिए। जो इंडिया ने जो पेट्रोल उनसे उन्होंने परचेज किया वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, उसी को रिफाइंड करके इंडिया ने अब यूरोप को सप्लाई दे रहा है। सप्लायर बहुत बड़ा सप्लायर बनकर यूरोप को बड़े अच्छे दामों में दे रहा है। इतना बड़ा फायदा था, हमारे क्यों नहीं हुक्मरान ये सोचते। देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस व्हिच आर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज को। डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया, तो मैंने कहा इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, जो खबर है वो ये है कि इंडिया के जरिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। आज हम देखने वाले हैं कि भारत में मिले हैं 300 किमी तेल के भंडार, जिनको देखकर सऊदी अरब भारत में तालमेल बिठाने में लग चुका है। और दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ देखकर पाकिस्तान में काफ़ी हैरानी हो रही है कि आखिर सऊदी अरब जितनी अकड़ में रहता था आज भारत के पैरों में कैसे गिर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से। निवेश के लिए बेताब हो गया है। ये वही सऊदी अरब है जिसने कुछ साल पहले भारत को ऑयल प्राइस को लेकर एक तगड़ा जवाब दिया था कि लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत सिर्फ ऑयल इंपोर्टर ही नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब भारत में तेल रिफाइनिंग का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि सऊदी अरब को भारत में निवेश करना मजबूरी लग रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी जगह बना चुका है और सऊदी अरब क्यों भारत में अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का ऑयल मार्केट कैसे बदला। दरअसल सऊदी अरब कभी ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता था। भारत भी भारी मात्रा में सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन जब भारत ने सऊदी से ऑयल प्राइस कम करने की मांग की तो सऊदी ने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भारत ने खेल बदल दिया। भारत ने रूस, इराक और यूएई से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। भारत ने तेल रिफाइनिंग सेक्टर में खुद को मजबूत किया और अब भारत सिर्फ कच्चे तेल का इंपोर्टर नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है और यही वजह है कि अब सऊदी अरब भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब क्यों निवेश करना चाहता है? दरअसल भारत अब सिर्फ ऑयल खरीदने वाला नहीं है बल्कि तेल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ चुका है। भारत यूरोप समेत कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप तक भारत पर निर्भर हो गया है। इसीलिए अब सऊदी अरब भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो भारत में निवेश करना चाहता है ताकि उसकी तेल सप्लाई भारत से कट न हो जाए। अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वो बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ मिलकर भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सऊदी अरब की एक चालाकी भी है। अरामको भारत में निवेश तो करना चाहती है, लेकिन इसके बदले वो भारत से बहुत बड़ी डील मांग रही है। अरामको चाहती है कि अगर वो किसी रिफाइनरी में 30% स्टेक लेती है तो उसे उस रिफाइनरी की 90% कैपेसिटी तक कच्चे तेल की सप्लाई का अधिकार मिल जाए, यानी भारत सऊदी के तेल पर और ज्यादा निर्भर हो जाए।
लेकिन भारत इसको इसराइल से है, पाकिस्तान शायद उस लेवल पे उनकी मदद कर सके। गो के अमेरिकन दे आर ऑलवेज वरीड। जो खबर है वो ये है कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है, और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है, उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा 300 किमी तक भारत में 300 किमी तेल के भंडार पाए गए हैं, जिनको देखकर सऊदी अरब दौड़ा आया है भारत। दोस्तों सऊदी अरब तालमेल भिड़ाने लग गया है जब से सऊदी अरब को ये मालूम लगा है कि भारत में तेल के भंडार पाए गए हैं। और दोस्तों ये सब देखकर भारत में ये ऐसे खजाने देखकर पाकिस्तान के भी मुंह में पानी आने लग गया। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, बस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।